वेलकम टू शिव प्रकाश क्लासेज। शिव प्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज साइंस का 20 MCQ क्वेश्चन सीरीज के विषय में डिस्कस करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जुड़ना है ताकि पूरा क्वेश्चन का लाभ उठाएं। तो आइए आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? आपका ऑप्शन ए है बढ़ जाता है, बी है घट जाता है, सी है अपवर्तित रहता है, डी है पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी घट जाता है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो घट जाएगा। तो आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यदि केश नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई क्या होगी? आपका ऑप्शन ए है दुगनी हो जाती है, बी है आधी रह जाती है, सी है वही रहती है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आधी रह जाती है। यदि केश नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई क्या होगी? तो आधी रह जाएगी। तो आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? आपका ऑप्शन ए है पृष्ठ तनाव के कारण, बी है श्यानता के कारण, सी है कपूर का यह गुण है, डी है जल के घनत्व के कारण। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पृष्ठ तनाव के कारण कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण। आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? आपका ऑप्शन ए है दाब अंतर, बी है केश की घटना, सी है तेल की कम सांद्रता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी केश की घटना। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो केश की घटना के कारण। तो आज के सेशन का पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? आपका ऑप्शन ए है पास्कल का सिद्धांत, बी है आर्किमिडीज का सिद्धांत, सी है केपलर का सिद्धांत, डी है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आज के सेशन का छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। आपका ऑप्शन ए है पूर्व से पश्चिम, बी है पश्चिम से पूर्व, सी है उत्तर से दक्षिण, डी है दक्षिण से उत्तर। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पश्चिम से पूर्व। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द, तो पश्चिम से पूर्व। तो आज के सेशन का सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है। आपका ऑप्शन ए है असंजक बल का अभाव, बी है पृष्ठ तनाव, सी है आपस में मिल नहीं सकते, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी असंजक बल का अभाव। पानी की बूंदों पर तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का क्या कारण है? तो असंजक बल का अभाव। तो आज के सेशन का आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पहिए में बॉल बीयरिंग का कार्य है। पहिए में बॉल बीयरिंग का कार्य है। आपका ऑप्शन ए है घर्षण को बढ़ाना, बी है गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, सी है स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। पहिए में बॉल बीयरिंग का क्या कार्य है? पहिए में बॉल बीयरिंग का क्या कार्य है? तो गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। तो आज के सेशन का नौवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए है अधिक लंबा, बी है अधिक छोटा, सी है गोलाकार, डी है वही रहेगा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी वही रहेगा। तो आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि। आपका ऑप्शन ए है ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, बी है ऊर्जा का सृजन हो सकता है विनाश नहीं,
सी है ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है किंतु विनाश हो सकता है। डी है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। तो आज के सेशन का 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? आपका ऑप्शन ए है जल की शुद्धता, बी है जल की गहराई, सी है जल की बहाव, डी है जल की मात्रा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जल का बहाव। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। तो आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो आपका ऑप्शन ए है उसका भार बढ़ जाता है, बी है उसका भार घट जाता है, सी है उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, डी है वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाती है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उसका भार घट जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। तो आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। आपका ऑप्शन ए है बैटरी से, बी है करचल आयठन से, सी है द्रव क्रिस्टल से, डी है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है तो हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। तो आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, दूध से क्रीम निकाल लेने पर क्या होता है? दूध से क्रीम निकाल लेने पर क्या होता है? आपका ऑप्शन ए है दूध का घनत्व बढ़ता है, बी है दूध का घनत्व घटता है, सी है दूध का घनत्व अपवर्तित रहता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी दूध का घनत्व बढ़ता है। दूध से क्रीम निकाल लेने पर क्या होता है? तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। तो आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि? आपका ऑप्शन ए है यह पृथ्वी के पास है, बी है यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, सी है यह सूर्य से प्रकाश पाता है, डी है यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम है। तो आज के सेशन का 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? निम्न में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? आपका ऑप्शन ए है बल, बी है गतिज ऊर्जा, सी है कार्य, डी है ऊर्जा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बल। न्यूटन मीटर किसकी इकाई नहीं है? तो बल की। आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का प्रकथन है? आपका ऑप्शन ए है द्रव्यमान, बी है ऊर्जा, सी है रैखिक संवेग, डी है दाब। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऊर्जा। बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो ऊर्जा के। तो आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कोणीय संवेग किसके बराबर है? कोणीय संवेग किसके बराबर है? आपका ऑप्शन ए है जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग, बी है द्रव्यमान इंटू कोणीय वेग, सी है रैखिक वेग इंटू कोणीय वेग, डी है द्रव्यमान इंटू रैखिक वेग। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। कोणीय संवेग किसके बराबर है? तो जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग के। तो आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, द्रव चलित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? आपका ऑप्शन ए है पास्कल नियम, बी है थॉमसन नियम, सी है न्यूटन नियम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पास्कल का नियम। द्रव चलित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो पास्कल के नियम पर। तो आज के सेशन का 20वां और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी। आपका ऑप्शन ए है सुस्त, बी है तेज, सी है पृथ्वी के समान समय देगी, डी है कार्य करना बंद कर देगी। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सुस्त। यदि एक पेंडुलम दोलन
करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो क्या होगा, तो वह सुस्त हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपके साथ 20 MCQ क्वेश्चन के विषय में डिस्कस कर लिए हैं। तो दोस्तों यदि कोई भी स्टूडेंट क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।